हम लोगों ने कहाँ तक सीखा था लास्ट टाइम? टॉपिक कहाँ तक होता है? मेनू के बारे में बोला था, और पेज को भी किस तरह से डिजाइन करना है थोड़ा मैंने बोला था तुम लोगों को। अच्छा, आज हम लोग यहाँ पे पेज को एसईओ रिलेटेड, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज को एसईओ रिलेटेड कैसे डिजाइन करना है, व्हाट आर द एसईओ गाइडलाइंस, मतलब एसईओ का हिसाब से अगर मुझे अपना पेज को बिल्ड करना है तो क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ेगा, अपना पेज को किस तरह से बनाने से वो एसईओ फ्रेंडली पेज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आज का क्लास, तो ध्यान से सुनना। तो अपना जो साइट है, अपना साइट का वर्डप्रेस लॉगिन सेशन में चले जाओ। अपना साइट का हाँ, মোবাইলও করেছে, একটু করিয়েছে। আরো ইহা নাই আইব দেখানো হবে আরো এখানে আছে। हाँ, तो अपना अपना वर्डप्रेस जो साइट अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड में चले जाओ, और वर्डप्रेस डैशबोर्ड में यहाँ पे नीचे आना, अपीयरेंस में आने के बाद आ गया, ये अपीयरेंस में आने के बाद, अरे या तो यहाँ पे ये तुम्हारा जो यहाँ पे मेनूज वगैरह है, यहाँ पे देखो ये प्लगइन है। मैंने थोड़ा अपना फॉन्ट को बड़ा कर दिया था कि सबको क्लियरली दिखे, ठीक है। एक्चुअली ये इस तरह से होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लगइन। अपना साइट का, वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड में आओ, डैशबोर्ड में आने के बाद प्लगइन, ठीक है। प्लगइन में क्लिक करना, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, प्लगइन में क्लिक करना, और यहाँ पे ये देखो सर्च प्लगइन ऑप्शन है, ठीक है, सर्च प्लगइन। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे योस्ट एसईओ। क्या सर्च करेंगे? योस्ट एसईओ प्लगइन। अच्छा, या तो ओनली योस्ट लिखो, यहाँ पे नो प्लगइन फाउंड दिखा रहा है, तो आ रहा है नो प्लगइन फाउंड। अच्छा सॉरी, प्लगइन में क्लिक करने के बाद एड न्यू में जाना, ठीक है। ये प्लगइन है ना, उसके ठीक नीचे देखो और एक ऑप्शन है, या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या तो ऊपर में मिलेगा, ये दिख रहा है ना, एड न्यू, यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। एड न्यू पे क्लिक करना, तभी सर्च करना, नहीं तो नहीं आएगा। हेलो, हाँ, बोल रहा था यहाँ पे प्लगइन में क्लिक करना, उसके बाद जैसे मैंने बोला एड न्यू में क्लिक करना, और एड न्यू में क्लिक करने के बाद अभी सर्च करना, ठीक है। अभी सर्च करना क्या, योस्ट, YOAST, या तो डायरेक्ट यस लिख दो, आ जाएगा। और इसके लिए तुम्हारा सिस्टम में नेट कनेक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन से आएगा, ठीक है, नेट से आएगा। ये आया ना योस्ट एसईओ। तो सिंपल सा काम है, तुमको इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ इंस्टॉल, ठीक है। ये लिखा लिखा हुआ है राइट बेटर कंटेंट एंड हैव ए फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस साइट यूजिंग द योस्ट एसईओ प्लगइन। मतलब अपना जो साइट है उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, तो ये प्लगइन तुमको हेल्प करेगा। ये प्लगइन तुमको गाइडलाइन देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से अपना पेज में कंटेंट डालना है, कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। देखो कंटेंट डालने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम अपना मर्जी जो चाहे जैसे चाहे कंटेंट डालते रहो, बट एसईओ फ्रेंडली,
कंटेंट अगर डालना है, अभी तुमको तो पता नहीं है एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे होगा, किस तरह से डालना है। नाउ द प्लगइन कम्स हियर, दैट मींस द योस्ट एसईओ विल गाइड यू हाउ टू राइट योर कंटेंट सो दैट योर पेज बिकम एसईओ फ्रेंडली। अगर तुमको अपना पेज या तो वेबसाइट अगर गूगल सर्च रैंकिंग में लाना है तो एसईओ फ्रेंडली बनाना ही पड़ेगा। अगर एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाते हो तो गूगल सर्च रैंकिंग में तुम्हारा पेज का रैंकिंग नीचे जाएगा। ठीक है। नाउ वंस यू इंस्टॉल द एसईओ यू हैव टू एक्टिवेट इट। तो दिखा रहा है यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन, तुम यहाँ से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हो या तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन के नीचे देखो इंस्टॉल्ड प्लगइन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे जाकर भी एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, मैं चलो वहाँ पे जाके एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल्ड प्लगइन पे क्लिक कर दिया तो मेरा इस वर्डप्रेस साइट में क्या क्या प्लगइन इंस्टॉल है वो लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सब पहले से ही था, कुछ प्लगइन ये हॉली डॉली, ये देखो अभी राइट नाउ मैंने कौन सा किया, योस्ट एसईओ। और यहाँ पे देखो एक्टिवेट वाला बटन दिख रहा है, यहाँ पे तुमको करना है क्लिक। तो अभी यहाँ पे तुम्हारा ये पेज योस्ट एसईओ जो प्लगइन है एक्टिवेट हो जाएगा। ব্যাকএন্ড সবার কথা নহয়, তোমাৰ কন্টেন্ট তুমি কেনেকৈ দিবা এছিঅ ফ্ৰেণ্ডলি সেইটোৱে আৰু এতিয়া ব্যাকএন্ড ফ্ৰেণ্ডলি কথা নাই, তুমি কন্টেন্ট যিখিনি দিবা চাই থাকাচোন বাৰু, চালে গম পাবা। ব্যাকএন্ডত তোমালোকে এতিয়া কাম নকৰাও, ইয়াতে তোমালোকে যিবিলাক सब काम सब তোমালোকে যিখিনি হ'ব सब फ्रंट-एंड इफेक्ट আহিব। हो गया, देखो यहाँ पे ये अभी एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, एक बार जब एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे डीएक्टिवेट ऑप्शन आ जाता है। दैट मीन्स तो क्या किया हम लोगों ने और क्यों किया, ये मैं फिर से एक बार हल्का सा रिपीट कर दूं। अपना वर्डप्रेस, अपना वेबसाइट का वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाना है, प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू करना है, सर्च करना है योस्ट, जब मिल जाएगा उसको इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है। तो योस्ट एसईओ प्लगइन एक्टिवेट हो जाने के बाद अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो मतलब इसका काम क्या, तो थोड़ा देर मैंने पहले तुमको बोल ही दिया है। ये जो प्लगइन है, ये प्लगइन अभी हम लोगों को हेल्प करेगा एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइट करने के लिए। हम लोग जो भी नया पेज, देखो ये किसके लिए, पेज के लिए, जो भी अभी पेज क्रिएट करेंगे या तो जो भी तुम्हारा एग्जिस्टिंग पेज पहले से ही बना हुआ है उस पेज को एसईओ फ्रेंडली तुमको कैसे बनाना है, तो वही चीज आप लोग अभी यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, पेजेस में जाएंगे, क्योंकि हमको तो पेज को ही बनाना है ना एसईओ फ्रेंडली। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग पेजेस एंड यहाँ पे करेंगे ऑल पेजेस। तो यहाँ पे तुम्हारा अपना जितना भी पेजेस है वो सब पेजेस का यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है। अभी तुम डिसाइड करो तुम्हारा कौन सा पेज को तुमको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, या तो कोई नया पेज जो तुम आपने क्रिएट किया नहीं उस नया पेज को बनाना है या किसी एग्जिस्टिंग पेज को बनाना है, अपना मर्जी है। तो मैं कोई नया पेज यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, या तो कर भी लूँ चलो कोई बात नहीं है। तो ये तो पुराना सा पहले से ही ये सब पुराना पेजेस बना हुआ है, तो इन सब को छोड़ो, मैं कम्प्लीटली नया पेज क्रिएट करता हूँ। करने के लिए ऐड न्यू में जाना है जो तुम लोगों ने पहले भी सीखा है। ऐड न्यू में जाना और एक नया पेज बनाओ और यहाँ पे अपना जो नया पेज है उस पेज का टाइटल दो। ठीक है, तो मैंने अपना नया पेज का टाइटल क्या देना है मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने दे दिया मैंने दे दिया प्रोडक्ट, सिंपली मैंने लिख दिया प्रोडक्ट।
अभी मैंने पेज के अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं डाला, चलो छोटा सा एक मैं कंटेंट डाल ही देता हूँ ताकि पेज ओपन होने से समझ में आए। तो मैं अपना एक कंटेंट डालता हूँ यहाँ पे, ये ब्लॉक वाला ऑप्शन में जाते हुए और मैं यहाँ पे सिंपल सा एक हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। या तो मैं जस्ट सिंपली हेडिंग नहीं, एक टेक्स्ट ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो क्या डालूँ मैं यहाँ पे, पैराग्राफ डालता हूँ, चलो पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, ये पैराग्राफ, ओके। तो छोटा सा मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे डाल देता हूँ, क्लियर। तो अच्छा, यहाँ से मैं लेता हूँ एक पैराग्राफ, आ गया। ओहो, ये हाइड हो जा रहा है इसीलिए। कहाँ hide हो गया? अच्छा छोड़ो, ये कुछ आ नहीं रहा है, मैं देखता हूँ। अभी ऐसे ही कुछ लिखता हूँ मुझे, चलो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वेलकम टू डेटाकॉम लिख दिया, ठीक है। देखता हूँ क्यों नहीं है, बाद में देखूंगा उसको। तो जस्ट सिंपली मैंने एक अपना पेज का मैंने क्या बनाया, क्या दिया टाइटल, और उसमें मैंने इसे कुछ टाइप कर दिया कंटेंट के हिसाब से, मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया समझ लो, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। तो 2 बार कर दो पब्लिश, तो ये मेरा पेज क्रिएट हो गया। इस पेज को अगर व्यू करना है तो यहाँ पे व्यू पेज वाला ऑप्शन है, मैं इस पेज को अलग से व्यू कर लूँगा। मैं इस साइड में एक नया सा टैब ओपन किया, और यहाँ पे ये जो अभी रिसेंटली पेज बनाया है इसको मैं यहाँ पे व्यू करूँगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट वाला पेज है, और इसका ये सिंपल सा एक कंटेंट है जो कि मैंने लिखा था, और इसके लिए मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करना है मैं यहीं से कर दूँगा, ठीक है। मैं यहीं से कर लूँगा अपना डैशबोर्ड से, इसका जो भी मॉडिफिकेशन करना है। तो ये मेरा पेज है, ये इसका व्यू है, ये मेरा यहाँ पे वर्डप्रेस साइट का पेज एडिटिंग सेक्शन है, जहाँ पे मैं इस पेज को एसईओ के हिसाब से बनाऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तक मैंने कुछ भी नया एक्टिविटी नहीं किया, बस एक नया पेज क्रिएट किया, उसमें टाइटल दिया, और एक जस्ट सिंपल सा एक मैंने वहाँ पे टेक्स्ट टाइप करके रखा है कि वेलकम टू डेटाकॉम। अभी जो ये मेरा पेज है, ये जो मैंने पेज बनाया है प्रोडक्ट पेज, ये पेज एसईओ फ्रेंडली है क्या? ये पेज एसईओ फ्रेंडली नहीं है। तो एसईओ फ्रेंडली पेज होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, देखो समझ लो कि ये मुझे आइडिया नहीं है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। तो मैं अभी किसका हेल्प लूँगा, योस्ट एसईओ प्लगइन का। तो चलो यहाँ पे मुझे मिलेगा योस्ट एसईओ। जब भी तुम किसी पेज को एडिट करोगे, नीचे तुमको योस्ट एसईओ करके इस तरह से एक ऑप्शन दिखेगा, और इसका साइड में जो तुमको ये एरो दिख रहा है, इसमें क्लिक करो, तो ये पूरा तुमको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा क्या तुम्हारा पेज एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं। अभी मेरा ये जो पेज है, इस पेज का एसईओ से जुड़ा हुआ एक भी एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो मेरा ये पेज एसईओ फ्रेंडली नहीं है। बात समझ में आ रहा है। एसईओ एनालिसिस में अगर जाएंगे, ये देखो नीचे यहाँ पे क्या है, एसईओ एनालिसिस, और इसमें अगर जाएंगे आ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे कुछ मुझे इस तरह का ये प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन में नोटिस करो, प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे मुझे कुछ रेड सर्कल में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो मतलब मेरा पेज में एसईओ से जुड़ा हुआ क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे वो मुझे
इंडिकेट कर दे रहा है, मुझे बोल दे रहा है कि ये प्रॉब्लम्स है मेरा पेज में एसईओ से जुड़ा हुआ, तो इन प्रॉब्लम्स को मुझे सोल्व करना होगा। ठीक है, मैंने एसईओ से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही काम किया है, वो यहाँ पे दिखेगा, गुड रिजल्ट, एसईओ टाइटल विड्थ। मैंने एसईओ से जुड़ा हुआ सिर्फ एक ही काम किया है, मतलब मैंने अपना पेज का टाइटल दिया। तो मतलब इससे एक बात क्लियर है कि पेज का टाइटल देना एक एसईओ फ्रेंडली वर्क है। बात समझ में आ रहा है? तो मैंने एसईओ फ्रेंडली सिर्फ एक ही काम किया, अपना पेज का टाइटल दिया। ओके, और पेज का टाइटल मैंने एक सही ढंग से दिया, मतलब टाइटल को मैंने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा। टाइटल यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, टाइटल विड्थ, टाइटल का जो विड्थ है वो भी अच्छा है, गुड है, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं रखा, क्योंकि टाइटल हमेशा छोटा रखना चाहिए, वही बोल रहे हैं। तो चलो एक ही अच्छा काम हुआ है मेरा यहाँ से, बाकी नहीं हुआ। तो एज ए होल ओवरऑल मेरा एक अच्छा काम होने से कुछ नहीं बनने वाला है, ओवरऑल मेरा एसईओ यहाँ पे 0। ठीक है, सो वी विल बी सोल्विंग ऑल दिस, वी विल बी इशूइंग, ये जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, और वी विल रेक्टिफाई ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ओके, वन बाय वन। सबसे पहले आते हैं हम लोग, देखो मैं यहाँ पे बहुत सारा है, बाकी सब नहीं, मैं एक एक करके, इसमें हम लोग को शायद एक दो क्लास का जरूरत पड़ जाए। तो सबसे पहले मैं इनमें से, देखो जब हम लोग प्रॉब्लम को सोल्व करते जाएंगे और भी प्रॉब्लम आता जाएगा, तो इसीलिए समय लगेगा। तो सबसे पहले जो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, वो हो गया की फ्रेश या तो कीवर्ड, की फ्रेश या तो कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पे देखो की फ्रेश, ये देखो की फ्रेश, नो फोकस की फ्रेश वाज सेट फॉर दिस पेज। अपना पेज के लिए मैंने कीवर्ड की फ्रेश या तो कीवर्ड एक ही बात है, समझ सकते हो। अपना पेज के लिए मैंने कीवर्ड सेट किया ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये ठीक कर लेना है, अपना पेज का कीवर्ड सेट कर लेना। चलो, कीवर्ड सेट कहाँ से करेंगे, ये तुमको ये भी ऑप्शन दे रहा है, योस्ट एसईओ तुमको ये सब ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ पे देखो फोकस की फ्रेश, ये खाली है, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्लिक करके देखो, ये की फ्रेश, व्हाट इज फोकस कीवर्ड, ये फोकस कीवर्ड और की फ्रेश is the search term that you want a page or post to rank foremost। समझना क्या बोल रहा है, when people search for that phrase they should find you if you set a focus key phrase for a page with your SEO the plugin। बाकी सब तो ये वगैरह वगैरह तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है, मैं अभी ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं समझा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, तुमको अपना पेज के लिए एक कीवर्ड सेट करना है। ये कीवर्ड क्या होता है थोड़ा मैं यहाँ पे आके समझा दूँ। मैंने अलग से गूगल को ओपन कर लिया, और मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम बोला था, अभी एज्यूम कर लो, अभी जो हम लोग पेज बना रहे हैं, ये जो पेज है, आ, ये पेज क्या है, समझ लो कि किसी एक एम को लेके हम लोग पेज तो बना रहे हैं ना। तो क्या एम ले हम लोग, समझ लो क्या लूँ मैं एग्जाम्पल, समझ में नहीं आ रहा। तो वही पुराना वाला एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा एक क्या है, रेस्टोरेंट है, एज्यूम कर लो, और मैं अपना रेस्टोरेंट के लिए मैंने वेबसाइट बनाया है, और अभी जो पेज बना रहा हूँ वो रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ ही पेज है, ठीक है ना। तो
अभी एज्यूम कर लो कि गुवाहाटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। गुवाहाटी में क्या है, मैंने पहले भी तुम लोग को पहला 1-2 क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत बोला था। तो गुवाहाटी में समझ लो कि गुवाहाटी में तुम्हारा अपना या तो मेरा अपना रेस्टोरेंट है, और मैंने अपना रेस्टोरेंट के लिए एक वेब पोर्टल भी बना के रखा है, वेबसाइट भी बना के रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई आके कोई यूज़र गुवाहाटी में रेस्टोरेंट सर्च करे गूगल में जा करके, तो मेरा पेज रिजल्ट में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर नॉर्मल कोई यूज़र सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा, यही करेगा ना कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी, एक नॉर्मल। ठीक है, देखो अलग अलग हो सकता है, कोई बेस्ट रेस्टोरेंट सर्च करेगा, कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मिलना जुला हुआ होता है, ये सब ऑलमोस्ट क्या होता है, मिलता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि कोई क्या सर्च करेगा, बेस्ट रेस्टोरेंट। डेफिनेटली अगर रेस्टोरेंट सर्च करेगा तो रेस्टोरेंट वर्ड तो लिखेगा ही लिखेगा ना, ना रेस्टोरेंट ना लिखे यहाँ पे हेयर ऑयल लिखेगा, डेफिनेटली रेस्टोरेंट लिखेगा। तो सीधा सा बात है, ये जो रेस्टोरेंट वर्ड है, वो जो भी यूजर सर्च करे वो तो रेस्टोरेंट वर्ड तो यूज करेगा ही। क्लियर हो गया बात? या तो इससे मिला जुला 1-2 वर्ड हो सकता है, या तो बेस्ट होटल सर्च कर सकता है, तो मैंने रेस्टोरेंट बोल दिया। हाँ, तो एक वर्ड मुझे मिला क्या, रेस्टोरेंट, जो कि मोस्टली 98% यूजर अगर गूगल में सर्च करेगा तो रेस्टोरेंट वर्ड यूज करेगा, क्योंकि तुम एक गेस कर सकते हो ना, तुम एक आइडिया लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो ये जो रेस्टोरेंट वर्ड है, ये मेरे लिए, देखो यूजर के लिए क्या है, जो यूजर सर्च करेगा उसके लिए क्या है, एक सिंपल सा सर्च क्वेरी है। लेकिन मेरा तो रेस्टोरेंट है, मेरा तो वेबसाइट है, मेरे लिए ये सिंपल एक सर्च क्वेरी नहीं है, ये वर्ड मेरे लिए की वर्ड है, ये वर्ड मेरे लिए क्या है, तो मुझे इसको एज ए कीवर्ड अपना पेज में सेट करना है। क्लियर हो गया बात? चलो अपना डैशबोर्ड में चलते हैं, और अपना डैशबोर्ड में आते हैं, और ये फोकस कीबोर्ड में क्या कीवर्ड देंगे अभी हम लोग, देखो ध्यान रखना, ये पेज से जुड़ा हुआ, तुम्हारा सर्विस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो हालांकि मैं रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ वेबसाइट बना रहा हूँ, पेज बना रहा हूँ, तो मे बी रेस्टोरेंट है, तो उससे पहले मैं लगा दूंगा बेस्ट, क्योंकि देखा जाता है कि मोस्टली यूजर बेस्ट से ही सर्च करता है या तो गुड से सर्च करता है, तो मैंने भी वही लगा दिया, बेस्ट रेस्टोरेंट। तो मेरे लिए बेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, कीबोर्ड है, फाइन। বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজের কথা নাই, ইউ ইমাজিন তুমি ধৰি লোৱা যে এইটো ইংলিছ, ঠিক আছে, ইংলিছ বুলি ধৰি লোৱা, যে বেলেগ ল্যাঙ্গুয়েজৰ এটা কথা অহা নাই ইয়াত। আচ্ছা, সেইটো হৈছে তুমি যোনটো কৈছা দেট ইজ ৰিডেবিলিটি, এই ছেকেণ্ড অপশ্যন, মই ইয়াতে নাযাওঁ বাৰু ইয়াতে এতিয়া, দেট ইজ ছেকেণ্ড অপশ্যন, সেইটো ৰিডেবিলিটি। তুমি লেংগুৱেজ যি ইচ্ছা কৰিলে ইউজ কৰি লাভ নাই, ৰিডেবিলিটি ইউজাৰে কিমান একচেপ্ট কৰি আছে তোমাৰ সেইটো। अच्छा, तो क्या बोल रहा था मैं, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, ये देखो मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट लिखा, तुमको भी बेस्ट रेस्टोरेंट नहीं लिखना है, मैंने समझा दिया ना, अपना पेज और अपना सर्विस और अपना बिजनेस के हिसाब से होगा ये। ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे लिखा, मेरा पेज का टाइटल क्या है, तो यहाँ पे गड़बड़ी हो गया मेरा थोड़ा, बहुत समझ में आ रहा है, कीवर्ड के साथ साथ टाइटल मैच करना चाहिए। देखो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पेज तो बना सकते हो, पेज बनाने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने सोचा कि मेरा रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ पेज बनाना है, और मैंने टाइटल लिख दिया क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे एसईओ में नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे टाइटल दिया, देखो टाइटल को मुझे यहाँ पे ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा,
मैंने यहाँ पे टाइटल ही लिख दिया, क्या, बेस्ट रेस्टोरेंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? टाइटल ही मैंने दे दिया वही, बेस्ट। देखो ये चीज पहले ही ठीक कर लेना, पहले टाइटल दोगे बाद में चेंज करोगे, हालांकि तो हम लोग, मैं तो तुमको सिखा रहा हूँ ना, इसलिए सब चीजें पहले ही डिसाइड करके उसके बाद उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से एक बार टाइटल दूंगा फिर चेंज करूंगा, ऐसा मत करना, हालांकि मैं अभी सिखा रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पहले से ये सब चीजें डिसाइड कर लेना। बेस्ट रेस्टोरेंट मैंने लिखा, तो टाइटल मैंने बेस्ट रेस्टोरेंट दिया, और कीवर्ड मैंने क्या सेट किया, बेस्ट रेस्टोरेंट। चलो इसको देखो, ये करते ही एसईओ पहले क्या था, ग्रे था ना, अभी रेड में आ गया। मतलब पहले तो एसईओ से जुड़ा हुआ मैंने एक भी काम नहीं किया, समझ लो। अभी थोड़ा बहुत किया लेकिन वो भी एकदम लो रैंक में है। करता हूँ अपडेट, बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो देखो करते ही देखो कुछ गुड रिजल्ट आ गया, देखा ना, पहले एक था अभी तीन हो गया। कि बोल रहा है कि कीबोर्ड लेंथ, जो मैंने कीबोर्ड यूज किया उसका लेंथ सही है, ज्यादा लंबा नहीं है ज्यादा छोटा भी नहीं है। मैंने कोई प्रीवियसली यूज्ड कीबोर्ड नहीं किया। मतलब कभी कभी होता है ना कि हम लोग एक पेज बनाते हैं दूसरा पेज बनाते हैं, उसमें भी वही पुराना वाला कीबोर्ड को यूज कर देते हैं। तो यही बोल रहा है, अभी तो मैं नया कर रहा हूँ इसलिए आ रहा है, तो मैंने कोई प्रीवियसली यूज्ड कीबोर्ड, तो ये रेकमेंडेड है कि तुम बार बार नया कीबोर्ड यूज करो। तो मेरा तीन गुड रिजल्ट आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है, इम्प्रूवमेंट मुझे अभी भी करना है। ओवरऑल मेरा एसईओ अभी भी क्या है, रेड में है। ठीक है, फाइन। तो चलो, एक काम तो हो चुका है, इस पेज को रिलोड करते हैं। देखो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं मिलेगा, बस मैंने टाइटल चेंज किया। और कीवर्ड जो हम लोग सेट करते हैं, कीवर्ड पेज का कंटेंट नहीं होता है। कीवर्ड ये कोई पेज का कंटेंट नहीं है। मैंने बोला ना, जब कोई सर्च करेगा वो कीवर्ड से सर्च करेगा, और उस कीवर्ड से जो भी पेज मैच हो रहा है गूगल रिजल्ट में वो सब जाएगा। इसीलिए कीवर्ड तुमको मैच करके देना है। देखो कीवर्ड तो दे दिया मैंने, अभी मेरा जो टाइटल, टाइटल बोले तो कौन सा, ये देखो ऊपर वाला पेज का टाइटल, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ये तो पेज का टाइटल। लेकिन एज ए होल पूरा यहाँ पे देखो ऊपर में नोटिस करो, ये भी क्या है, ये भी टाइटल ही है। जैसे ये टाइटल हो गया, ये भी क्या है, टाइटल ही है। बस समझ में आ रहा है? तो ये जो पेज का टाइटल होता है बाय डिफॉल्ट में ये तुम्हारा यहाँ पे भी टाइटल के हिसाब से सेट हो जाता है। लेकिन इस टाइटल को तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ये जो टाइटल है इसको तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। हर चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है। कैसे करेंगे, एसईओ टाइटल, यहाँ पे आएंगे। अभी एक बाय डिफॉल्ट में टाइटल सेट हो गया, मुझे इसको कस्टमाइज करना है, यहाँ पे आए। समझ में आ रहा है बात? देखो, की फ्रेश इन टाइटल, not all the words from your key phrase based statement appear in the SEO title, इसका बात हो रहा है। जो पुराना वाला टाइटल है उसको कर देंगे यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके रिमूव, और नया टाइटल सेट करेंगे। एग्जैक्टली इसी को मैंने कॉपी कर लिया। टाइटल जो है वो तो की, वो तो तुम्हारा पेज का टाइटल होगा ना, तो टाइटल एग्जैक्टली की फ्रेश का जितना लेंथ है टाइटल का ही उतना ही लेंथ होना है, ये जरूरी नहीं है। टाइटल थोड़ा लंबा लिख सकते हो, बात समझ में आ रहा है? टाइटल तुम थोड़ा लंबा लिख सकते हो,
ये जो तुमको यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रहा है, जब तक ये लाइन ग्रीन रहेगा तब तक तुम्हारा टाइटल लेंथ सही है। जैसे मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ, देखो मेरा ऐसे ही आ रहा है, देखो ग्रीन लाइन आ रहा है ना, तो इतना लंबा मैं टाइटल दे सकता हूँ। लेकिन जब ये रेड में आ जाएगा तो मेरा टाइटल लेंथ ज़्यादा हो गया। ठीक ना, बात वही है, तुमको ये मेंटेन करना है। तो इस देखो टाइटल जब तुम दोगे ना, तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं, वही बात हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव। तो मैंने लिखा बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी। और भी थोड़ा मैं लिख सकता हूँ, है कि नहीं। देखो जब कोई यूजर मतलब गूगल में सर्च करेगा, अगर तुम्हारा पेज उस उसमें दिखता है तो कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे तुमको वो व्यू दिखा रहा है, इसीलिए जैसे हम लोग सर्च करते हैं ना, जैसे बेस्ट रेस्टोरेंट गुवाहाटी, ये जो सेक्शन कैसे दिख रहा है, ये सेक्शन कैसे दिख रहा है, यही तुमको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा देगा कि तुम्हारा पेज भी अगर दिखे इस तरह से, तो इस तरह से दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है, देखा ना इसने क्या दिया टाइटल, ये देखो इसने टाइटल क्या दिया, बेस्ट रेस्टोरेंट इन गुवाहाटी। उसने भी दिया, देखो सबने ही दिया देखा जाए तो अगर, लेकिन एग्जैक्टली कीवर्ड यूज नहीं किया वो लोगों ने, और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव किया उसको। तो तुम भी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर दो, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं। ठीक है, देखो टाइटल तुमने तो दे दिया, ध्यान रखना तुम्हारा जो बिजनेस का नेम है, ये तो तुम्हारा बिजनेस का नेम नहीं है ना, तुम्हारा रेस्टोरेंट का नेम तो ये नहीं है। तुम्हारा रेस्टोरेंट दूसरा कुछ हो सकता है। जैसे तुम्हारा रेस्टोरेंट का नाम हो गया, समझ लो कि 5 स्टार रेस्टोरेंट, समझ लो रेस्टोरेंट का नाम क्या है तुम्हारा, 5 स्टार, जैसे एक नाम है ये। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट का नेम भी मेंशन कर दो। ठीक है, बस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपना रेस्टोरेंट का नेम, तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या किया इन लोगों ने, ट्रिप एडवाइजर, ये कंपनी का नेम है, आखिर में वो वर्ड लगा दिया ना, ट्रिप एडवाइजर। कल्चर ट्रिप, ये भी एक दूसरा पोर्टल है, अपना नाम यूज कर दिया। जोमेटो कंपनी का नेम है, अपना नाम यूज किया कि नहीं, जोमेटो। क्यों किया, देखो टाइटल तो आ ही रहा है, कीवर्ड भी मिल ही रहा है, अपना कंपनी का ब्रांड नेम भी एडवर्टाइज होगा उससे। तुम्हारा कंपनी का, देखिए तुम्हारा तो एम क्या है, लोग तो रेस्टोरेंट सर्च करके तुम तक आए, लेकिन तुम्हारा बिजनेस का नाम भी पब्लिश हो। अगर तुम यहाँ पे टाइटल पे लगा दोगे, कोई उस पेज को विजिट करे ना करे, एक बार तो दिखेगा ना वो बोर्ड। जैसे जोमेटो मुझे दिखा कि नहीं, वॉक मुझे दिखा कि नहीं, मुझे वोट तो मेरा आंखों में गिरा। बार बार अगर मैं किसी वोट को दिखता रहूंगा, ये वाला नाम पहले भी आया था, ये वाला नेम आज भी आया, बार बार दिख रहा हूँ, चलो यहाँ पे जाके देखते हैं। तो तुम्हारा नेम एक तरह से एडवर्टाइज हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस का नेम एक तरह से क्या हो रहा है, और क्या चीज का बिजनेस है वो टाइटल से पता चल रहा है कि ये ट्रिप एडवाइजर क्या चीज का है, रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर सिर्फ ओनली तुम्हारा बिजनेस का ही नाम दे दोगे और बाकी कुछ लिखोगे नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा, वो लिंक पे जाएगा ही नहीं। तो तुम भी वही करो कि यहाँ पे कमा दे के, या तो इस तरह से पाइप ऑपरेटर लगा के, मोस्टली लोग इस तरह से पाइप ऑपरेटर लगा देते हैं। ठीक है, तो अपना बिजनेस का नेम भी मेंशन कर दो, अपना बिजनेस का नेम मेंशन कर दो, 5 स्टार, जैसे ये रेस्टोरेंट का नाम हो गया, तो इस तरह से कुछ दिखेगा। ठीक है, तो बेस्ट, इसको कैमल केस में रखना। कैमल केस का मतलब हो गया हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में। ये जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा दिखता है, जरूरी नहीं है ये सब करना, लेकिन देखो हर चीज तुमको ध्यान में रखना है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे। कस्टमर मतलब व्यूअर को। देखो व्यूअर किस में जाएगा, जो मुझे दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं बात, जो क्लियरली समझ में आ रहा है। जिसने ज्यादा लंबा लिख दिया अच्छा नहीं लगेगा, छोटा सा लिखा लेकिन डेस्क्रिप्टिव लिखा और समझ में भी आ रहा है, उसमें जाओ। ठीक है, क्लियर।
तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा, टॉप रेस्टोरेंट गुवाहाटी, यू डोंट वांट टू मिस टू, ये जो भी हो, ठीक है, ये इतना अट्रैक्टिव लगा नहीं जितना भी है कि नहीं, तो इसीलिए इसको थोड़ा रैंकिंग नीचे आ गया। इसने एकदम बढ़िया से लिखा, छोटा सा लिखा, 2-3 वर्ड में लिखा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव है, क्लियरली समझ में आ रहा है, इसलिए उसको ऊपर मिला गया। चलो, तो बेस्ट रेस्टोरेंट गुवाहाटी 5 स्टार। चलो डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा लंबा लिखोगे तो होगा क्या, देखो ये ज़्यादा लंबा वाला कंटेंट को गूगल दिखाता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ, फिर से मैंने लिखा, समझ लो इसे मैंने लिखा, नीचे तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे कभी तुमको कोई नीचे दिख रहा है क्या, एक ही लाइन में आ रहा है। और किसी किसी का देखो, ये देखो, जैसे ये देखो, शायद यहाँ पे और कुछ था, ये डॉट डॉट करके दिखा दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, तो गूगल ने दिखाया ही नहीं, इतना लंबा लिख दिया उसने अपना टाइटल, तो फायदा क्या है, गूगल उसको काट करके दिखा देगा, तुम्हारा एक्चुअल मीनिंग वहाँ पे शो होगा ही नहीं। छोटा सा नाम रखो, डिस्क्रिप्टिव रखो, ज़्यादा लिखने की जरूरत, तो अपडेट कर दिया मैंने इसको अपडेट। देखो मेरा गुड वर्क और एक बार गया, भरा कि नहीं, की फ्रेश इन टाइटल, देखा, the exact match of the focus key phrase appear at the beginning of the SEO title. That is good job. Key phrase length be good job. You are not using previously used key phrase. ठीक है, तो पहले भी टाइटल था, लेकिन मैंने थोड़ा उसको ढंग से लिखा, अपडेट किया, और अपना पेज को तुम रीलोड करो, और ये देखो बेस्ट रेस्टोरेंट पर क्या आ रहा है, इन गुवाहाटी, और 5 स्टार लिखा हुआ है कि नहीं, तो तुम्हारा नाम भी यहाँ पे ब्रांडिंग हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कीवर्ड सेट किया, टाइटल सेट किया, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट is thing is what you have to set the description, that is over here। डिस्क्रिप्शन क्या है, वही चीज, वही तुम्हारा बिजनेस से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा 2-3 लाइन में, टाइटल में तो तुम 2-3 लाइन नहीं लिख सकते हो ना, लेकिन अभी तुम्हारा बिजनेस का थोड़ा डिटेल 2-3 लाइन में वहां पे लिख दो, ज्यादा नहीं, छोटा सा 2-3 लाइन में, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं। यहाँ पे कौन सा है डिस्क्रिप्शन, ये वाला पार्ट, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये हो गया डिस्क्रिप्शन, ये क्या है डिस्क्रिप्शन, ऊपर वाला ये क्या है टाइटल, ये क्या है डिस्क्रिप्शन। तो देखो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो 2-3 लाइन में ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है ना। इसने अगर ज़्यादा लिख भी दिया, देखो डॉट डॉट दिखा दे, यहाँ पे फायदा नहीं है, लिख के काट के दिखा देगा तुमको, ठीक है। तो इसमें भी वही, भाई समहाउ इसमें 3 लाइन आ गया, इसमें 2 लाइन, तो अगर मैक्सिमम दिख रहा है तो हम लोग कितना दिख रहा है, 2 लाइन में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट डिस्क्रिप्शन, तो ये जो है डिस्क्रिप्शन अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में तुम इस तरह का कुछ चीज़ें लिखो, मतलब मेन पॉइंट, और हो सके तो तुम्हारा एड्रेस। अगर यहाँ पे देखोगे मोस्टली मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन में क्या है, एड्रेस दिया हुआ है, किसी ने नहीं भी दिया एड्रेस, ठीक है। देखो ये तुमको सोचना है क्या देना है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी आए करो, लेकिन एसईओ फ्रेंडली बनाना है, तो तुमको खुद सोचना है मैं डिस्क्रिप्शन क्या दूँ। तो सीधा सा बात है, इस तरह का डिस्क्रिप्शन दो, कुछ इस तरह का चीज़ें लिखो जो कि व्यूअर को अट्रैक्ट करे। तो तुम्हारा रेस्टोरेंट में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या यूनिकनेस है जो कि बाकी सब में नहीं है, लिख दो यहाँ पे। वो किस तरह का चीज़ है जो कि व्यूअर को अट्रैक्ट करे, जो भी तुम चाहे लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो मुझे पता नहीं रेस्टोरेंट में क्या खास होता है, मैं यहीं से कहीं उठा लेता हूँ कंटेंट को, तो यहीं से हम लोग कोई भी एक कंटेंट समझ लो, मैंने यही दे दिया, कौन सा था ये वाला, इससे कोई मैंने उठा लिया, समझ लो
से मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए मैंने ये यहाँ पे ला के इसको, देखो ये तो तुम अपने हिसाब से लिखोगे। अभी देखो मेरा डिस्क्रिप्शन का लेंथ ज़्यादा हो गया, रेड में आ गया ना, खूब काम करना है मुझे जब तक ये ग्रीन में नहीं आता है तब। तो अभी ग्रीन में आ चुका है तो ठीक है, चलो मैं यहीं पे रखता हूँ इसको इतना सा, ठीक है। तो इसने लिखा अपना रेस्टोरेंट में क्या क्या खास है, जो भी लिखा तुम भी लिखना इस तरह से, ठीक है। और चाहे तो एड्रेस का अगर पॉसिबल है तो एड्रेस भी दो तीन लाइन में कि दो तीन वर्ड में दे देना, या तो फ़ोन नंबर डाल देना, शॉर्ट फॉर्म में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना। तो ये देखो ये आ गया ना, गुवाहाटी डिलार जो भी है, ये तो मैंने वहाँ से कॉपी किया है। तो तुम इसको अपने हिसाब से अपना ध्यान रखना, जो तुमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्रिप्शन में भी वो जो कीवर्ड है एपीआर होना चाहिए। वो बेस्ट प्रैक्टिस है, नहीं होने से भी होगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये जो कीवर्ड है इसको मुझे यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेंशन करना है, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना है यहाँ पे, मैंने तो ऐसे ही अभी उसी को कॉपी करके डाल दिया बीच में कहीं पे, ठीक है, लेकिन यू हैव टू राइट ए मीनिंगफुल सेंटेंस। बस इतना सा ध्यान रखना है, कीवर्ड जो है इससे दो तीन सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं वो आना चाहिए। हो सके तो एकदम पहले आ जाए वो सबसे बेहतर होगा, ना भी आ सके, क्योंकि देखो पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो सेंटेंस लिखना है मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसे ही तो बीच में वैसे नहीं होगा ना। तो कभी कभी हो सकता है कि उसको मुझे थोड़ा साइड में लिखना पड़ता है, तो लास्ट में लिखना, लेकिन तुमको उसको एपीआर करना है। तो चलो हमारा और एक गुड वर्क बढ़ गया, की फ्रेश इन मेटा डिस्क्रिप्शन। देखो की फ्रेश appears इन द मेटा डिस्क्रिप्शन, वेल डन। तो समझ में आ रहा है बात। तो थोड़ा फिर हम लोग का एसईओ से जुड़ा हुआ एक्टिविटी अच्छा हो रहा है, और तुम्हारा जो पेज है जब गूगल में दिखेगा कुछ इस तरह से उसका टाइटल आएगा, कुछ उस इस तरह से उसका क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। इसको कर दो हम, डिस्क्रिप्शन जो है पेज में कहीं पे नहीं दिखेगा तुमको, वो जब गूगल का रिजल्ट पेज में आएगा वहीं पे दिखेगा। यहाँ पे तुम्हारा पेज का कंटेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये पेज के अंदर कहीं पे नहीं दिखने वाला है, वो तो जब गूगल का रिजल्ट पेज में आएगा उसमें दिखेगा। इसीलिए तुमको डिस्क्रिप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसी को देखते हुए ही व्यूअर तुम्हारा लिंक को क्लिक करेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ज़्यादा आई कैचिंग है, उसी में जाएगा ना व्यूअर। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं कि नहीं ना, एकदम से क्लिक कर देते हैं, थोड़ा तो पढ़ते हैं ना। पहले पहले हम लोग दिखते हैं टाइटल को, थोड़ा उसके बाद डिस्क्रिप्शन को दिखा, अच्छा लगा तो क्लिक किया मैंने इसको, इस तरह से होता है। तो ध्यान रखना, दो तीन छोटा सा होना चाहिए, मैक्सिमम भी एकदम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन मैंने डाला, तो ये वन ऑफ द गुड वर्क। अभी भी मेरा देखो एसईओ रेड में ही बहुत सारा काम करना है, बहुत समझ में रहा है, बहुत सारा काम करना है एसईओ से जुड़ा हुआ। तो अभी सर समय भी हो चुका है, तो एक काम करो यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करके इसको हो सके तो फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ।